नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कोना बाजार। आज हम सभी लोग शिकायती पत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र भी आता है। तो जैसा प्रश्न दिया गया है कि यात्रा में रेल कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए रेल अधिकारी को पत्र लिखिए। प्रश्न एक बार और हम देखें कि यात्रा के दौरान रेल कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत करते हुए रेल अधिकारी को पत्र लिखिए। और इस पत्र के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि यह एक शिकायती पत्र है, जो एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी के पास सूचना देना या अवगत कराना। इस तरह से इस पत्र के माध्यम से हम यह भी देखते हैं कि किस तरह से एक अधिकारी को हम दूसरे अधिकारी की शिकायत का ज्ञापन सौंपते हैं। और इस तरह से संबंधित एक विभागीय भी पत्र होता है। दोनों अधिकारी एक ही विभाग के हैं और इस तरह से दोनों अधिकारी के विभागीय चीज़ों को हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखें किस तरह से इसका लिखने का अभ्यास होता है, किस तरह से इसकी लिख सकते हैं। तो यदि हम प्रारूप 1 में देखें, जैसे कि किताब में दिया गया है, जिस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से आपको किताब में दिया हुआ है उस तरह से भी हम देखें। प्रारूप 1 के यानी मानक नंबर 1 के हिसाब से देखिए, ये भी सही है, दूसरे प्रारूप से भी सही है, लेकिन हम दोनों प्रारूपों का हम अध्ययन करते हैं। तो पहले प्रारूप में हम देखते हैं, लिखा जाता है ऐसे: परीक्षा भवन, परीक्षा भवन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हम दिनांक में हम कुछ भी डाल सकते हैं। दिनांक इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद से सेवा में यह पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम चलते हैं। सेवा में श्रीमान, श्रीमान मुख्य प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, ठीक। देखते हैं, परीक्षा भवन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, दिनांक x इस तरह से, या 3 फरवरी 2022। सेवा में श्रीमान मुख्य प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। विषय देखिए, अब यह दूसरा स्टेप हो गया। विषय हम देखेंगे, तो विषय में रेल कर्मचारी की अभद्र व्यवहार की शिकायत रेल
कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत। अभद्र व्यवहार की शिकायत नीचे लिख देंगे ऐसे महोदय। यहाँ शुरू होता है, ये दूसरा स्टेप हो गया, ऐसे है चौथा महोदय। तो इस तरह से यह पहले प्रारूप में हम देखते हैं कि इस तरह से पहले प्रारूप में होता है। परीक्षा भवन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दिनांक। उसके बाद से सेवा में श्रीमान मुख्य प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद से विषय में रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत। उसके बाद से महोदय। ये पहले प्रारूप में होता है। दूसरे प्रारूप में हम देखते हैं किस तरह से हम लिखते हैं कि दूसरे प्रारूप में शुरू करते हैं तो सीधे हम प्रारूप नंबर 2 में हम देखते हैं, लिखते हैं सीधे सेवा में श्रीमान मुख्य प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। विषय जो है इस तरह से रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत। रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत। अभद्र व्यवहार की शिकायत महोदय। ठीक, यहाँ लिख देते हैं ऐसे दिनांक। यहाँ भी हम ऐसे लिख देते हैं दिनांक में। यह होता है दूसरे प्रारूप का फॉर्मेट। अब इस तरह से हम लिखते कैसे हैं, ठीक। तो देखिए महोदय, मैं आपका ध्यान अभद्र व्यवहार करने वाले, यहाँ लिखते हैं, मैं आपका ध्यान अभद्र व्यवहार करने वाले आपका ध्यान अभद्र व्यवहार करने वाले TTE जिसको कहते हैं TTE क्रम संख्या 14-12। हर TTE की कोई न कोई क्रम संख्या होती है। क्रम संख्या 14-12 जो कि गोरखधाम एक्सप्रेस में
में ड्यूटी पर उपस्थित थे, एक्सप्रेस में ड्यूटी पर उपस्थित थे की ओर दिलाना चाहते हो, की ओर दिलाना चाहती हूँ। देखिए फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। मैं आपका ध्यान, कहते हैं कि मैं आपका ध्यान अभद्र व्यवहार करने वाले टीटी क्रम संख्या 1412 जो कि गोरखधाम एक्सप्रेस में ड्यूटी पर उपस्थित थे कि वो दिलाना चाहती हूँ। ये तो हो गया। पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके हम लिखना शुरू करेंगे। तो ऐसे स्थिति में लिखेंगे क्या, पैराग्राफ चेंज करके कल मैं यहां से लिखेंगे, कल मैं गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली, लिखते जाइए, कल मैं, ऐसे लिखेंगे, कल मैं गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस में सायंकाल 5 बजे बैठी, सायंकाल 5 बजे बैठी। मैं अपनी सीट आरक्षित करवाई थी, मैं अपनी सीट आरक्षित करवाई हुई थी। पूर्वविराम कुछ समय पश्चात टीटी एक यात्री को मेरी सीट पर बैठाने लगा, टीटी एक यात्री को मेरी सीट पर बैठाने लगा। पूर्वविराम मना करने के बावजूद उसने उस व्यक्ति को बैठा दिया, मना करने के बावजूद भी उसने उस व्यक्ति को बैठा दिया, क्योंकि उसने उससे 200 रुपये रिश्वत ले रखी थी, क्योंकि उसने उससे 200 रुपये रिश्वत ले रखी थी। पूर्वविराम टीटी ने अभद्र व्यवहार किया, टीटी ने अभद्र व्यवहार किया जिससे मेरी यात्रा तनाव और कष्ट में व्यतीत हुई, तनाव और कष्ट में व्यतीत हुई। पूर्वविराम पैराग्राफ चेंज करेंगे, पूर्वविराम पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि इस टीटी के विरुद्ध
इस टीटी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए कर्मचारी को बहुत शालीन व्यवहार का होना चाहिए, जिससे उनकी यात्रा सुविधाजनक एवं लिखिए और क्या दीजिए एवं आनंददायक हो सके। सुविधाजनक एवं आनंददायक हो सके। नीचे लिखेंगे एकदम बाईं तरफ भवदी राकेश कुमार इस तरह से राकेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस तरह से हम देखते हैं शिकायती पत्र के माध्यम से एक अधिकारी के द्वारा दूसरे सक्षम अधिकारी के पास हम उस अधिकारी की शिकायत करते हैं, साथ ही साथ उससे इस बात की उम्मीद रखते हैं वह अपनी विभागीय कार्रवाई के माध्यम से इन सब कमियों पर रोक लगाएंगे और आने वाले दिनों में इस तरह की सूचनाएं और इस तरह से दुर्व्यवहार से लोग वंचित होंगे। ठीक, तो एक बार फिर पुनः हम देखें थोड़ा सा सेवानिवृत्त श्रीमान मुख्य प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। विषय रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत। महोदय, मैं आपका ध्यान अभद्र व्यवहार करने वाले टीटी क्रम संख्या 1412 जो कि गोरखधाम एक्सप्रेस में ड्यूटी पर उपस्थित थे की ओर दिलाना चाहती हूँ। कल मैं गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस में सायं 5 बजे बैठी। मैंने अपनी सीट सुरक्षित करवाई थी। कुछ समय पश्चात टीटी ने एक व्यक्ति को मेरी सीट पर बैठाने लगे। मैं उनका विरोध की, फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को हमारी सीट पर बैठा दिए, क्योंकि उस व्यक्ति से उन्होंने 200 रुपये रिश्वत दे रखी थी। मैं टीटी के इस अभद्र व्यवहार के कारण मेरी यात्रा तनाव और कष्ट में व्यतीत हुई। आगे वह लिखती है, कतः आपसे अनुरोध है कि टीटी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए कर्मचारी को बहुत ही शालीन व्यवहार का होना चाहिए, जिससे उनकी यात्रा सुविधाजनक और आनंददायक हो सके। और इस तरह से हम यह देखते हैं कि सुझाव भी है और शिकायत भी है, और इस तरह से संबंधित अधिकारी के पास हम अपने उस अभद्र व्यवहार के कारण उसको ज्ञापन सौंपते हैं और उसे अपनी यात्रा के दौरान हुई असुविधा के बारे में अवगत कराते हैं। और
किन विषयों के माध्यम से असुविधाएं उत्पन्न हुई, कहाँ से असुविधाएं उत्पन्न हुई, उसकी भी रूपरेखा हम उस अधिकारी के पास रखने का प्रयास करते हैं। देखिए अपना पता देते हैं, भवदी राकेश कुमार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से यह शिकायती पत्र संपन्न होता है।